हो गर जायका, मिला हो अक्षर ढाई का। स्वादों से भरी प्लेट है, खुश फैमिली और पेट है, फिर जिंदगी तो ग्रेट है। वाह क्या टेस्ट है, 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 वाह क्या टेस्ट है। The aroma of sizzling vegetables, warm curry, lentils and rice greet the guests as they enter the foyer of any traditional Indian home. You know, that warmth encompasses to all the family members and the guests. There is a very common saying in India, Atithi Devo Bhava. और उन्हीं अतिथिस को इम्प्रेस करने के लिए, प्लीज करने के लिए, you know, which is the very important factor for us, that is food. जी हाँ, हम इंडियंस फूड के ही थ्रू अपना लव और अफेक्शन शो करते हैं और अपने गेस्ट को इम्प्रेस करने के लिए आपकी वो जो रेसिपी लिस्ट है छोटी ना पड़ जाए, उसकी जिम्मेदारी आप हमें सौंप दीजिए। वाह क्या टेस्ट है। हेलो एंड वेलकम टू द एवरग्रीन शो वाह क्या टेस्ट है, जहां हम आपसे जुड़ते हैं खाने के जरिए। दोस्तों, आज हम आए हैं ITC Welcome Hotel, which is located in the Asia's largest sub-city of Dwarka. This hotel is an inclusive blend of contemporary designs and international service standards. They provide you amazing food with splendid taste in this charming ambience. Well, food की बात कर रहे हैं, अब चलते हैं हमारे किचन में. So let's go. तो दोस्तों, आई होप आपको पता चल चुका है कि हम कहाँ हैं। Yes, you are absolutely right. हम हैं हमारी अमेजिंग किचन में where magic happens deliciously. तो चलिए, जादू करने के लिए हमारे मैजिकल शेफ को भी तो बुलाना पड़ेगा। So allow me to welcome Chef Akshay. Hi Shraddha, how are you doing? And very welcome to my kitchen. Thank you so very much, Chef. I must say, इतनी beautiful kitchen होती है ना, जब ऑटोमेटिकली अंदर से मन करता है कुछ कुक करने का। चलिए आज हम फिर एक डिश बनाएंगे झींगे के साथ। We will use prawns in our next dish. तो एक काम करते हैं, पहले जल्दी से फन फैक्ट्स देखते हैं, उसके बाद आ जाते हैं हमारे झींगे पे। बहुत से। Go check it out. Did you know that ragi, also known as finger millet, is an important millet grown extensively in various regions of India? It was actually originated in Africa and has been cultivated in Uganda and Ethiopia since many years. Due to rich fiber content, it is believed to be a good laxative and prevents constipation. People who suffer from the liver diseases, high blood pressure, heart weakness, and asthma should consume roasted green finger millet. मुझे भी पर्सनली रागी कुकीज बहुत पसंद है शेफ। आप अगले सेगमेंट में देखेंगे यू कैन मेक इट इनटू अ टिक्की, वी कैन मेक इट इनटू अ रोटी, इट कैन बी मेड इनटू मेनी स्नैक्स। तो वो अलग बहुत तरीके से हम बना सकते हैं। तो अभी मैं आपको ले चलता हूँ झींगे की तरफ। क्या बना रहे हैं शेफ? श्रद्धा, आज हम बना रहे हैं एक डिश झींगे से। क्या कभी ऐसा हुआ है आपके घर में कोई स्पेशल मेहमान आ गया है और आपके पास 3 घंटे नहीं है कुछ मटन बनाने के लिए, तो उस टाइम में अपना फ्रीज़र खोलिए और वही झींगे निकालिए जो आप परसों लेके आए थे। तो ये मैं आपको एक क्विकली दिखा रहा हूँ झींगा साफ़ करने का तरीका। मेरे पास ये सीज़र है, कैंची है, जो उसी तरीके से बनाई है, शेप से साथ चलती है। इसको केवल चलाइए झींगे के अंदर और ये उसकी वेंस निकाल देगी। अगर आप कहते हैं कि मेरे पास ये कैंची नहीं है, तो मैं आपको एक तरीका दिखाता हूँ बोर्ड पे अपनी नाइफ़ से साफ़ करने का। छोटी नाइफ़ से एक कट देंगे तकरीबन 1/2 सेंटीमीटर डीप। उसे खोल के आप इसमें से वेन निकाल लेंगे। सब प्रॉन जब साफ़ हो गए हैं तो फटाफट इन्हें मैरिनेट करके ग्रिलिंग में लगाएं।
तो श्रद्धा, इसमें सबसे पहली चीज़ है आपका मस्टर्ड जाएगा, जो कि इम्पोर्टेड है। आप इसमें ऑल्टरनेटिवली कासुंदी भी यूज़ कर सकते हैं, जो आपके घर में मिलेगा। उसके बाद आता है थोड़ा चिली फ्लेक्स। चिली फ्लेक्स से थोड़ा मसालेदार हो जाता है, थोड़ा स्पाइसीनेस होता है। अच्छा, एक बहुत ज़रूरी चीज़, हम घर में सब धनिया यूज़ करते हैं और डंडियों का उपयोग नहीं करते हैं। ये रेसिपी परफेक्ट है, इसमें हम केवल स्टेम्स ही डालेंगे। तो ये लीजिए, ये चला गया आपका धनिया। अब जाएंगे इसमें प्रॉन, और आजकल झींगा तो गुड क्वालिटी का फ्रोज़न भी आने लग गया है। आपके हमेशा एक आधा पैकेट होना चाहिए। चलिए ग्लव्स निकाल देते हैं। और अब बहुत ही ज़रूरी चीज़, सॉल्ट। इसमें हम यूज़ करेंगे सी सॉल्ट। सी सॉल्ट यूज़ करने का फ़ायदा है कि इसमें जो फ्लेवर आएगा बहुत ही बेटर आएगा नॉर्मल सॉल्ट से। आप देखेंगे सी सॉल्ट से बिल्कुल ही फ्लेवर चेंज हो जाता है। तो तकरीबन आधा घंटा इसमें छोड़ दीजिए, फ्लेवर अंदर तक चले जाएगा। बिल्कुल शेफ। आधा घंटा हो चुका है, हमारे प्रॉन्स को फ्लेवर्स जो हैं वो बहुत अच्छे से इन्फ्यूज हो चुके हैं। बिल्कुल। So let's walk on and pop this in the oven. ओवन का टेम्परेचर होना चाहिए तकरीबन 180-200 डिग्री के बीच। परफेक्ट शेफ, बट मेरे को ना एक बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। देखिए, जो ओवन जैसी चीज है वो हर घर में नहीं मिल सकती। प्रॉन्स तो फिर भी मिल सकते हैं, लेकिन ओवन नहीं मिल सकती है। थोड़ा जुगाड़ है, बट फ्लेवर में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। आपके पास ऐसा डीप कैसरोल तो होगा, उसे बड़ी आंच पे रख दीजिए और तकरीबन आधे घंटे में आपकी डिश रेडी हो जाएगी। हल्का सा ऑयल डालेंगे, प्रेफरेबली ऑलिव और मस्टर्ड ऑयल फॉर बेटर फ्लेवर। और उसमें ज़्यादा गर्म होने से पहले हम प्रॉन्स को स्किन साइड डाउन, शेल साइड डाउन नीचे लगा देंगे। इससे जो सारा फ्लेवर है प्रॉन का वो इंटैक्ट रहेगा। और अभी हम इसे ढक के आगे बढ़ेंगे। हम खाली वेट करेंगे, हल्के हल्के डार्क स्पॉट आने चाहिए, तभी प्रॉन के अंदर फ्लेवर आएगा। इसके साथ यू वर टेलिंग मी कि आज आप कुछ एक और चीज सिखाने वाले हैं। व्हाट इज दैट? बिल्कुल, अभी हम इसके साथ आपको सिखाने वाले हैं एक क्विक सॉस की रेसिपी, जो आप केवल प्रॉन ही नहीं बट काफ़ी चीज़ों के साथ यूज़ कर सकते हैं। तो इसका जो फ्रेंच नाम है वो है बर ब्लांक, बट ये बेसिकली है थोड़ा सा विनेगर या वाइन को रिड्यूस करके उसमें थोड़ा बटर डाल के उसे नाइस एंड टैंगी एंड टेस्टी बनाने का रास्ता। सो वी बिगिन आवर सॉस विद अ कपल ऑफ अ लिटिल ऑलिव ऑयल, बिकॉज बाद में काफ़ी बटर जाएगा। मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आया ये बनाते हुए, जो इसका आंसर आप सोच के बताइए। ऐसा कौन सा इंग्रेडिएंट है जो आप अपने रागी के साथ ऐड करेंगे या मिलेट के साथ ऐड करेंगे उसका फ्लेवर बाहर निकालने को, जब आप कुछ आटा बनाते हैं या कुछ उसका रोटी के लिए लगाते हैं आटा? तो ये आप मुझे सोच के बताएंगे। डेफिनेटली शेफ, व्यूअर्स के साथ साथ मैं भी सोचती हूँ अगले सेगमेंट का मैं भी वेट करूंगी। तो इसमें हम तकरीबन हाफ अ कप वाइट वाइन डालेंगे एंड ऑफ कोर्स थोड़ा जिंजर। वी नीड टू ऐड सम पंजेंसी टू इट, थोड़ा सा स्पाइसीनेस आएगा। अदरक का टेस्ट प्रॉन्स के साथ लकीली बहुत ही अच्छे से जाता है, जो कि आप देखेंगे। एंड फाइनली सम बे लीव्स। बे लीफ डालने से इसका अपना फ्लेवर उभर आता है। इसको थोड़ी देर आप जलने दीजिए, ध्यान रखिएगा क्योंकि ये आग पकड़ सकता है। अल्कोहल है थोड़ा सा, बट इट्स सेफ टू मेक एट होम। डोंट फॉरगेट a little salt, a little pepper goes a long way, gets all your flavors out. So let's walk over to our prawns and check those prawns out and see how they're going. ये तो ऑलमोस्ट होने वाले हैं श्रद्धा। Let's get our sauce finished really quick. हमारे सेट का पूरा अरोमा सेट हो चुका है शेफ। बिल्कुल श्रद्धा, हमारी सॉस भी एकदम रेडी हो गई है। अब आप देखेंगे बिल्कुल इसमें वाइन तो उड़ी गई है, बट हमें यही चाहिए, बिल्कुल ऑलमोस्ट ड्राई हो जाए पैन, बट एक स्टेप जलने से पहले रोक लेंगे। सो आई एम गोना वॉक ओवर एंड गेट माई नेक्स्ट पैन। ये छानना पड़ेगा हमको। आप ये देखेंगे कि सॉस बनाते हुए अब बड़े पैन से स्टार्ट किया था, छोटे पैन में फिनिश करेंगे।
क्योंकि हमने सारा फ्लेवर जो है वो कॉन्सेंट्रेट कर दिया है इनटू दिस पैन। लेट मी गेट माई स्ट्रेनर आउट। थोड़ा पैन गर्म है, लेट मी hold it with this. You'll see there's hardly anything left in the pan, but we just need a couple of drops of this emulsion which will make the base for our sauce. Right there. इसमें सारा flavor आपका आ चुका है and that's all that we need. We need those little few drops of goodness which will be enough to cover our prawns. Now next step इसमें हमारा जाएगा butter. We have some white butter here, but butter डालने से पहले मैं आपको एक टिप बता दूँ. Cold butter, hot pan, प्लीज़ टर्न द गैस ऑफ। गैस ऑन छोड़ेंगे तो मज़ा नहीं आएगा क्योंकि सारा बटर ब्रेक हो जाएगा। Add a little stem. It's going to bring out the flavor. Couple of slices of lemon can go in just to give you a little more touch. And end में, last but not the least, we'll just break some tulsi. So now our tulsi is in. We just need to move the pan around. Makes the butter into a different sauce. Right now we need to keep the creaminess of the sauce and our sauce is ready. So we're ready to plate. Let's get this going. Oh my god. There you go, Shraddha. I think our prawns are really happy. Really ready. जैसे कि आप देख सकते हैं, which means it's cooked all the way through. One more trick. इस पैन में जो जूस है वो आप सॉस में डाल सकते हैं, इससे आपकी सॉस का फ्लेवर और निकल के आएगा। वाव, परफेक्ट शेफ। क्या आप टेस्ट करने को रेडी हैं श्रद्धा? मैं बेताब हूँ शेफ। आई एम रियली डेस्परेट। चलो, नाउ द सॉस इज ऑन द प्लेट। आर यू रेडी टू टेस्ट इट? यस शेफ, बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ मैं इसे खाने के लिए। लेकिन शेफ, ये तो हमने गैस पे कुक किया है, हमारे बेक वाले का क्या हुआ? अरे उसको अभी निकाल के लाते हैं, वो भी रेडी हो गए होंगे। बिल्कुल। Here you go, श्रद्धा। बिल्कुल रेडी हैं, देखिए। एब्सोल्युटली फ़र्क नहीं मालूम पड़ेगा कौन सा गैस में पका है और कौन सा आप बेक किया है, बेक करके निकाला है। एक्चुअली शेफ देखिए, देखने में तो बिल्कुल नहीं पता चल रहा है, लेकिन मैं टेस्ट करके मेरे व्यूअर्स को जरूर बताना चाहूंगी कि कुछ डिफरेंस है या नहीं। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। मैं आपको दो अलग अलग प्लेट में लगा के देता हूँ जिससे आप दोनों का मज़ा ले सकें। सॉस दोनों की सेम है, जिसमें आपको अदरक, तुलसी और लेमन का फ्लेवर आएगा और बटर का मालूम भी नहीं पड़ेगा। So Shraddha, are you ready to taste? Yes. I am all set to go. Let me know how it is. Yes chef, yes. पता है शेफ, वाकई टेस्ट की हिस्ट्री में ये पहली बार हो रहा है कि एक ही रेसिपी है लेकिन दो तरीके से बनाई गई है। So शेफ, आप बताइए, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ खाने के लिए। Are you excited? I am excited. Please let me know how it was. देखते हैं आपको पसंद आता है कि नहीं। Nice. अब एक काम करते हैं, ये भी टेस्ट करते हैं शेफ। बिल्कुल, खा के देखिए। Can you tell me the difference between the two? You were right शेफ। बिल्कुल नहीं पता चल रहा है कि ये बेक्ड है या ये बेक्ड है। कौन सा बेक्ड है शेफ? वो तो देखो मैजिक है। एक्चुअली मुझे नहीं पता चल रहा कि कौन से बेक्ड है, बिकॉज दोनों का इक्वली बिल्कुल सेम टेस्ट आ रहा है। बटरी जो फ्लेवर आप बोल रहे थे, यू वर राइट, नहीं आ रहा है इसमें। इतना सारा हमने बटर डाला है पर फ्लेवर नहीं है, बिकॉज इसमें लेमन का फ्लेवर आ रहा है, इसमें तुलसी का फ्लेवर आ रहा है, जिंजर का बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ रहा है इसमें। ऑल इन ऑल मेरे को तो बहुत ही पसंद आई है। आई एम श्योर आप भी घर में बनाएंगे, बहुत खुश होने वाले हैं। जल्दी से इसका रिकैप देखिए। हर्ब ग्रिल्ड प्रॉन्स बनाने के लिए एक बोल में मस्टर्ड पेस्ट, चिली फ्लेक्स, चॉप्ड धनिया स्टेम्स, प्रॉन्स, ऑलिव ऑयल, सॉल्ट डाल के मैरिनेट कर लें और आधे घंटे तक मैरिनेट होने दें। प्रॉन्स को बेक करने के लिए ओवन में 150 to 200 डिग्री सेल्सियस पे 8 से 10 मिनट तक रख दें। गैस पे कुक करने के लिए एक पैन में ऑलिव ऑयल डाल के उसमें प्रॉन्स डालें और उसे कवर करके 10 से 15 मिनट तक पकाएं। सॉस बनाने के लिए दूसरे पैन में ऑलिव ऑयल डालें, उसमें चॉप्ड अनियन, व्हाइट वाइन, जिंजर, बे लीव्स, सॉल्ट, पेपर डाल के अच्छे से पकाएं और स्ट्रेन करें दूसरे पैन में और उसमें बटर, कोरिएंडर स्टेम्स, लेमन स्लाइस, तुलसी डाल के मिक्स कर लें। अब एक प्लेटर में प्रॉन्स को प्लेस करें और उसके ऊपर से सॉस डाल के परोस दें। वाह क्या टेस्ट है।
वेलकम बैक टू योर फेवरेट कुकरी शो जिसका नाम है वाह क्या टेस्ट है। दोस्तों, फर्स्ट सेगमेंट के बाद हमें ये तो पता चल चुका है कि हमारे शेफ के हाथ में जादू है, तो क्यों ना अब अगली सेगमेंट में भी एक मैजिकल रेसिपी सीखी जाए। तो चलिए चलते हैं हमारी अगली सेगमेंट में जो होने वाली है टी टाइम स्नैक। वाह क्या टेस्ट है। सो इन दिस सेकेंड सेगमेंट हम एक क्विक स्नैक बनाएंगे जिसमें थोड़ा सा रागी, थोड़ा सा इंटरनेशनल फ्लेयर और दोनों को मिला के एक बहुत ही टेस्टी क्विक 15 मिनट का स्नैक रेडी करते हैं। आइए मेरे साथ, विल गो पिक अप सम इंग्रेडिएंट्स विद यू रियली क्विकली। इसमें डलेगा कुछ ओट्स, कुछ रागी, लॉट्स ऑफ फ्रेश हर्ब्स एंड टोमेटोज़ एंड क्विकली ये डिश आपका रेडी हो जाएगा। तो आइए अब शुरू करते हैं। पहले इसका डो बनाना। इसका डो बिल्कुल खस्ता रहेगा, क्विक बेक करेंगे। एंड लेट मी जस्ट ग्रैब अ बोल फ्रॉम राइट हियर एंड लेट्स गेट गोइंग। So today, as I said, we'll make a ragi tostada, which is going to be the snack for your tea today. So we got a couple of spoons of ragi which has already been cooked. तकरीबन 2 चम्मच रागी। हमने ओट्स यहाँ डाले हुए हैं। ओट्स को थोड़ा दूध में भिगा के डालिए, दे गिव यू अ बेटर टेस्ट, क्योंकि इसमें ऑलरेडी मिल्क आपने इनकॉर्पोरेट कर दिया, थोड़ा सॉफ्टर बनेगा। और एंड में आके यू विल नोटिस दैट डिफरेंस इन टेस्ट। नाउ हम जब ये बनाते हैं किसी भी रागी या मिलेट से, इसमें बड़ा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है। स्ट्रॉन्ग फ्लेवर को हम कैसे बाहर लेके आते हैं, उसका एक छोटा सा ट्रिक है, अ लिटिल बिट ऑफ विनेगर। इन दिस केस वी यूजिंग अ मॉल्ट विनेगर जो कि शुगर केन से बना हुआ है। अ लिटिल घी गोज अ लॉन्ग वे, इट हेल्प्स इन डाइजेस्टिंग योर रागी। एंड फाइनली द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट, योर सॉल्ट। इसे क्विकली एक डो में मिक्स करके हम रोल आउट करेंगे। एंड एज यू विल सी, ज़्यादा समय नहीं लगता। अगर आपको लगे कि थोड़ा ढीला करना है या टाइट करना है, इसी पॉइंट ऑफ टाइम पे आप इसे एडजस्ट करेंगे। सो गाइस, दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप इन योर डो एंड वी गेटिंग रेडी फॉर द नेक्स्ट। सो फ्रेंड्स, 15 मिनट डो को हमने रेस्ट किया। ये देखिए, हमने जो अभी थोड़ी देर पहले ही बनाया था, इट्स ऑल रेडी टू गेट रोल्ड आउट एंड लेट्स गेट गोइंग विद दैट। A little flour on a board will help so it doesn't stick, and we'll quickly roll it. A little bit of flour will help it go all the way through. Now the good thing about this is that हम अपना डो अपने आप बना रहे हैं। इसको किसी भी शेप का आप काट सकते हैं, चाहे तो राउंड, थोड़ा सा पतला। जितना पतला करेंगे उतना बेटर ब्रेक होगा, उतना ही क्रिस्प हो जाएगा। इसमें एक टिप मैं आपको और दे सकता हूँ, इसमें ज़्यादा ग्लूटेन नहीं है। सो कीप द रोलर इन द सेंटर एंड पुश इट अप, डू नॉट ब्रिंग इट बैक डाउन, टेक इट बैक टू द सेम प्लेस और फिर से नीचे लाइए। ये करने से आपका डो ज़्यादा खिंचेगा नहीं और जल्दी पतला होगा। सो एज यू कैन सी, वी आर ऑलमोस्ट देयर एंड वी आर रेडी टू कट इट इन द शेप दैट वी वांट। हेयर आप देखिए, किसी भी चीज़ से काट सकते हैं। आई हैव अ पीस ऑफ PVC पाइप विच आई कट इनटू अ थिकनेस आई वांट। आराम से डो पे लगाइए एंड उसे धीरे से कट दे दीजिए। आप चाहें तो ये स्क्वायर में भी काट सकते हैं और ये बच्चों के लिए फ़न गेम भी बन सकता है। इसको एक पैन में देखिए ओवन में डालेंगे विदाउट एनी ऑयल। वी डोंट नीड टू ऐड एनी ऑयल बिकॉज फिर वी लूज आवर हेल्दी टच। The rest I'm going to cut into triangles and we're going to pop it right in the oven right now, and really quickly in about 10 or 15 minutes the dough will cook and we'll have our tostadas ready. So I'm going to walk over to the oven with my tostada dough and we'll make some quick tostadas. The oven has to be set at a temperature about 180 degrees and we're going to bake it for approximately 15 minutes. You know when it is done is when you can hear the noise of the tostadas and it should be crisp. Here, let me pull some out, which I had put about 10-15 minutes ago, and let me bring this out. So our tostadas are really ready. Let's jump to the topping. इसके ऊपर क्या डालेंगे? आइए इधर एक क्विक सा मिक्स बनाएंगे जिसे आप रीफ्राइड बीन्स भी बोलते हैं कुछ। So ये जो हमने टोस्टाडा बनाए हैं,
उसके लिए हम एक क्विक टॉपिंग बनाएंगे। मैंने चूज़ किया है थोड़ा अनियन और थोड़ा बीन्स। क्विक सिजल इन द पैन। Optional to use some chilies if you like. We can use some chilies and lots of good beans which I've already boiled. In this case we have nice white beans जिसको आप baked beans के नाम से भी बोलते हैं। और सबके घर में तो राजमा तो होते ही हैं, राजमा के बिना किसी का काम नहीं चलता है। पैन में डाल के so here we have a refried beans, a couple of turns of black pepper and sea salt. Sea salt डालने का अहमियत ये है कि it has a balanced flavor. इसको कुछ देर ही पकाने के बाद on low heat आप थोड़े से टमेटोज डालेंगे। ये तो मिर्ची काफ़ी strong है and I can feel it. So it's going to be a nice चटपटा mix for you. मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कुछ देर पहले कि आप अपने मिलेट डो या रागी डो का फ्लेवर कैसे बढ़ाएंगे। उसका आंसर ये है कि आप अपने डो में थोड़ा सा विनेगर, थोड़ा घी और थोड़ा सा नमक डालेंगे। याद रखिएगा, ये शेफ टिप है। अ लिटिल बिट ऑफ घी, अ लिटिल बिट ऑफ विनेगर, अ पिंच ऑफ सॉल्ट टेक्स द डो अ लॉन्ग वे. इट विल ब्रिंग द फ्लेवर आउट एंड बैलेंस द होल नटीनेस ऑफ द डो. ये जैसे कि आप देख रहे हैं कि 10 मिनट के अंदर ही आपकी बीन्स और टोमेटो और अनियन सब कुक हो गया है. चिली का फ्लेवर अच्छे से स्प्रेड हो गया है. एंड दिस गोना बी अ नाइस टी टाइम बाइट फॉर यू. It just takes about 15 minutes and we're right onto the plate now. So let's go across to plating it and getting this nice dish going. So let's go pick up our plate and let us pick some parsley to top over our dish when it's ready. And the secret ingredient is our cheese. Real nice cheese. In this case हमने cheddar cheese यूज़ किया है. उसमें थोड़ा सा tanginess है, थोड़ा सा spiciness है और थोड़ा सा strong flavor है. Mozzarella cheese से better इसीलिए है कि I like it because it has a nutty finish and it goes really well with our tostadas. So on top of our ragi tostada goes a little bit of our refried bean mix. A spoonful of each. और इसका आप देख सकते हैं सिमिलैरिटी. This itself is a dish from Mexico and we've married it to a Mexican favorite, a tostada, using Indian ingredients. And finally a little spray of coriander goes on top, not to forget a dash of lemon. That's going to cut through the fattiness and bring out the entire flavor. So friends, our first tea time dish is ready. Our ragi tostadas are ready and please stay tuned for our next episode has similar snacks like this which are quick and easy to make and really tasty. रागी एंड ओट्स टोस्टाडास बनाने के लिए एक बोल में बॉइल्ड रागी, ओट्स, आटा, विनेगर, घी, सॉल्ट डाल के डो बना लें. अब डो को प्लेन सरफेस में रख के बेल लें और पसंदीदा शेप में कट कर लें और ओवन में बेक कर लें. टोस्टाडास बनाने के लिए एक पैन में ऑयल, चॉप्ड अनियन, चॉप्ड चिली, वाइल्ड बीन्स, राजमा, सॉल्ट, पेपर, टमेटोज डाल के अच्छे से भून लें. अब एक प्लेट में रिफ्राइड बीन्स में टोस्टाडास चीज पुदीना से गार्निश करके लेमन जूस डाल के परोस दें. वाह क्या टेस्ट है. वह कुकिंग अगर दिल से की जाए तो वो बर्डन नहीं फन होता है. और अगर कुकिंग ITC वेलकम होटल में की जाए तो ये तो फिर बिल्कुल वेकेशन की तरह होता है. वेल ये होटल और शेफ दोनों ही अमेजिंग है. मेरी तरफ से इन्हें 5 स्टार्स. वेल दोस्तों, आज की रेसिपीज यहीं पर खत्म होती हैं, लेकिन आपका सफर शुरू होता है क्योंकि आपको तो अभी ट्राई करनी है आज जो आपने सीखा है. आई होप आज के लेसन्स आपके लिए यूजफुल रहने वाले हैं. सो डू ट्राई देम एट होम और अपना फीडबैक, अपने एक्सपीरियंसेस या कुछ सजेशंस है तो हमें जरूर मेल करिए. हमारा मेल ID है wakyataste@gmail.com.
सो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए देखते रहिए डीडी नेशनल। नमस्कार। की तेज आंच भी हो, मसाला तड़का जांच भी हो, फ्लेवर भी अप टू डेट है, खुश फैमिली और पेट है, फिर सब कुछ ग्रेट ग्रेट है। वाह क्या टेस्ट है, वाह क्या टेस्ट है, वाह क्या टेस्ट है, वाह क्या टेस्ट है।